संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। संगत जी, जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने पंचम गुरु नानक का यह शब्द उच्चारण किया, उसकी एक पंक्ति उच्चारण की, काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास, और गुरबाणी के इस एक पंक्ति के छोटे से जाप से करामात बरत गई। पैरों की बेड़ियां खुद ब खुद टूट गई। दरवाजे पर लगे सभी ताले भी खुद ब खुद टूट गए और सभी सिख आसानी से उस जेल की कैद से निकल गए। यह बात उस समय की है जब औरंगजेब हिंदुओं पर घनघोर अत्याचार कर रहा था। वह किसी भी ढंग से सबको मुसलमान बनाना चाहता था ताकि पूरे देश में केवल एक मुसलमान धर्म ही स्थापित हो सके। जब कश्मीरी पंडितों को अपना धर्म खतरे में दिखा तो उन्होंने उस समय श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान 9वें गुरु नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। तब गुरु जी ने कहा, इस काम के लिए किसी बहुत बड़े महापुरुष की जरूरत है जो हिंदुओं की धर्म के रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे सके। अपने पिताजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर 9 वर्षीय बालक गोविंद राय जी ने तब अपने पिताजी से कहा, इस समय आपसे बड़ा कौन सा महापुरुष है जो इनके धर्म की रक्षा कर सके। पिताजी, केवल आप ही यह कार्य कर सकते हैं, आप ही यह कार्य कर सकने योग्य हैं। अपने पुत्र के मुख से इतने वचन सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरु जी ने तब पंडितों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर औरंगजेब से कह दो, अगर हमारे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी मुसलमान हो जाएंगे तो हम सब भी मुसलमान होना स्वीकार कर लेंगे। पूरा देश मुसलमान होना स्वीकार कर लेगा। कहते हैं संदेश मिलते ही औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली बुलाकर कैद कर लिया। दिल्ली के चांदनी चौक की जेल में गुरुजी के साथ उनके कुछ सिख सेवादार भी कैद थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी से कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, फिर सारा देश आपका मुरीद हो जाएगा। हिंदू भी मुसलमान बन जाएंगे, सब आपके मुरीद बन जाएंगे, या फिर कोई करामात दिखाइए। यदि इनमें से कोई भी बात आपको स्वीकार नहीं है तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाइए। तब करुणानिधान दयावान सदगुरु जी ने कहा, ना तो मैं कोई करामात दिखाऊंगा और ना ही मुसलमान बनूंगा, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। औरंगजेब गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर बहुत ही चिढ़ गया। तब उसने उनको डराने के लिए उन्हीं के कुछ सिख सेवादारों को बहुत ही बेरहमी से घोर कष्ट देकर शहीद कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने गुरु जी को संदेश भिजवाया कि यदि आप मुसलमान होना स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका भी यही हाल होगा। बाकी कुछ सेवादार गुरु जी के पास रह गए। गुरु जी को जब अनुभव हुआ कि यह उनकी आखिरी रात है तो उन्होंने अपने सिख सेवादारों से कहा कि तुम अपने घरों को लौट जाओ। तब सिखों ने प्रार्थना की कि गुरुजी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गुरुजी ने दोबारा से वचन किया कि वचन मानो, यह हमारा वचन है, यह हमारा हुक्म है। तब
सिखों ने प्रार्थना की कि हे गुरुजी, हमारे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां लगी हुई हैं और जेल के दरवाजे पर भी इतने बड़े ताले लगे हुए हैं, हम इस तरह से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो कहते हैं कि गुरुजी ने उस समय पंचम गुरु नानक का एक शब्द, उसकी एक पंक्ति उच्चारण की, काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास। और अपने सिखों से वचन किया कि आप सभी इसी पंक्ति का जाप करते हुए गुरु नानक के चरणों में ध्यान लगाओ, आपकी बेड़ियां खुद ब खुद टूट जाएंगी और दरवाजे पर लगे ताले भी खुद टूट जाएंगे, कोई भी तुम्हें देख न पाएगा। इस तरह तुम सुरक्षित जेल के बाहर निकल सकोगे। गुरु जी के वचन की पालना करते हुए उन सिखों ने इसी पंक्ति का जाप किया और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि गुरु साहिब ने वचन किया था। पैरों की बेड़ियां खुद ब खुद टूट गई, दरवाजे पर लगे सभी ताले भी खुद ब खुद टूट गए और सभी सिख आसानी से उस जेल की कैद से निकल गए। यहाँ पर एक बात विचार करने योग्य है कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जो गुरु नानक साहब निरंकार का ही रूप थे, उनके द्वारा उच्चारण किया गया पंचम गुरु नानक का यह शब्द, काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास, इसमें इतनी ताकत थी कि सिख सेवादारों के हाथों पैरों में लगी बेड़ियां खुद ही खुल गई, जेल के दरवाजे भी खुद ही खुल गए, किसी की नजर भी उन पर ना पड़ सकी। वे बिल्कुल सुरक्षित औरंगजेब जैसे क्रूर राजा की कैद से बाहर निकल गए, बहुत ही आसानी से। ऐसे जुल्मी राजा, ऐसे क्रूर राजा की इतनी भयंकर कैद से कितनी आसानी से निकल गए। दूसरी तरफ यदि गौर करें तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी भी किसी के पिता थे, किसी के पति थे और किसी के पुत्र थे। उनके परिवार उनको भी इतने तेजस्वी गुरु जी की बहुत जरूरत थी। वे भी अपने परिवार के लिए बहुत ही खास थे, पूरे संसार के लिए बहुत खास थे। लेकिन एक सद्गुरु और एक सामान्य गुरु या इंसान में बहुत अंतर होता है। सद्गुरु का जीवन दूसरों के लिए होता है। वे अपने सुख का ध्यान न रखकर सदा ही दूसरों को सुखी करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए उन्होंने निरंकार के हुक्म को मुख्य रखते हुए इस महान शब्द का जाप अपने आप को, स्वयं को बचाने के लिए नहीं किया, और ना ही कोई सद्गुरु ऐसे करते हैं। उन्होंने अपने सिखों को, अपने प्यारे गुरसिखों को, जो नितनेमी प्रेमी नाम के साथ जुड़े हुए, ऐसे गुरसिखों को बचाने के लिए इस शब्द का जाप किया। या कोई भी शब्द, गुरबाणी का हर एक शब्द, हर एक पाठ, 21 ओंकार से लेके 18, 10, 20 तक सभी बराबर पूर्ण शक्ति रखते हैं। जैसे मिश्री की डली, कहीं से भी खाइए, कहीं से भी चखिए, बराबर मीठी होती है। इसी प्रकार से सारी गुरबाणी पूर्ण आनंदमय है, सब तरह से बराबर आनंदमय है और पूर्ण शक्तिशाली है। इसलिए कहीं से भी कैसा भी पाठ आप करेंगे, आपको सदा ही रक्षा प्राप्त होगी और हर इच्छा पूर्ण
गुरु कृपा से सारे ही मनोरथ बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। संगत जी, आज की इतनी ही सेवा प्रवान कीजिए। प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।